हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का सामाजिक विज्ञान पेपर, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। और ये जो पेपर आपका है 15 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन जो रहेंगे आप काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपको नंबर गेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो आपको सभी को पता है जो पूर्णांक आपका हो चुका है 75 नंबर का है। आपको जो 3 घंटे आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर करने के लिए। इसमें जो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें टोटल आपको 30 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक जो है 6 से लेकर 17 तक जो रहेंगे आपके 2 अंक रहेंगे। इसमें आपको लगभग 30 शब्दों में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। ठीक है, आंसर्स करके इसके बाद आप देखिए प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक जो है आपका 3 अंक रहेंगे। इसमें आपको लगभग 75 शब्द के आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो 21 से लेकर 23 तक जो रहेंगे क्वेश्चंस आपके 4 अंक के रहेंगे, और इसमें लगभग आपको 120 शब्द में आपको आंसर्स देने रहेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। तो खंड आ में देखिए आप क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 है। ये बोल रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो ऑप्शंस में क्या दिए रहेंगे आपको, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कोष, संयुक्त राष्ट्र और यूएनडीपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर का है यूएनडीपी। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है। ऑप्शन को दिए रहेंगे 20%, 10%, 15%, 5%। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका 20%। ठीक है, जो है 20% जो है स्तनधारी जो है भारत में विलुप्त होने के कगार में आ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइटाइट एंड बॉक्साइट। इसका सही आंसर क्या है, बॉक्साइट। ये है हमारा बॉक्साइट जो होता है लौह अयस्क का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस खनिज उत्पादन में, देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए आप, किस खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शंस में क्या दिया रहता है, कई बार लोहा, मीका, सोना एंड हीरा। तो सब आपको सबको पता है जो सही आंसर क्या है, हीरा है ना। हीरा जो है हमारा आप पे सबसे ज़्यादा जो खनिज उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, क्योंकि कहाँ पे होता है, ये पन्ना में आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए लास्ट, इसका जो है विकल्प क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सर्वांगीण विकास, बी क्या है आर्थिक विकास, सी क्या है सामाजिक विकास और डी क्या है राजनीतिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ए, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास जो है क्या है, हमारे राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। ठीक है, तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस आपने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोल में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपको सभी को पता है जो बारडोली सत्याग्रह था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारडोली सत्याग्रह किया गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये जो अनुसूची है कौन से नंबर की है, हमारे संविधान की 8वें नंबर की अनुसूची। ठीक, जो है हमारी जो 22 भाषा हैं जिनको हम हमारे संविधान में उसको लिया गया है, वो है 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। इसको हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बड़ी यूरोपीय शक्तियों वर्ष में खालिस्तान मिली। कौन से वर्ष में, मतलब जो बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ थी किस वर्ष में मिली थी। तो ये इसका सही आंसर क्या है, 1885 में। 1885 में जो है जो बड़ी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो 1850 में मिल चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया होगा 31 अगस्त
31 अगस्त को जो है ये चालू हुआ था। वर्ष कौन सा था? 1921। ठीक है, 1921 आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1921। आप अगर 1921 भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है 1921 में चालू हुआ था। अगर डेट सही लिखना है तो आपको 31 अगस्त 1921 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर का। राज्यों में जो है हरियाणा, केरल और बिहार खालिस्तान राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि जो 3 राज्य दिए हुए हैं इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको पता होना चाहिए हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा की जो राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा इसका आंसर कि जो हरियाणा है इन तीनों राज्यों में से सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय इनकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 6 नंबर का। मनुष्य स्वयं खालिस्तान संस्थानों के घटक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि मनुष्य जो है स्वयं कौन सी संसाधनों के घटक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जरूरी। क्या आंसर आएगा इसका? जरूरी संसाधनों के। इसको हम बोलते हैं जरूरी या फिर बोल सकते हैं असेंशियल। असेंशियल कंपोनेंट्स भी हमको बोलते हैं इसको। तो इसका जो 6 का आंसर है मनुष्य स्वयं जरूरी संसाधनों के घटक है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति के। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, जिसमें क्या दिया रहेगा आपको? सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए आप देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पहला देखिए खंड आ और खंड बी में, खंड ब में पहला है क्वेश्चन आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी। ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, आपको बताना है। 1992 में हुई थी। अब पूछ रहा है कि रियो डी जेनेरियो समिट का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में। ठीक है, ये तो इसका जो आंसर हो गया आपका ब। ठीक है, देखिए सी, सॉरी ब्राज़ील। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पे है, किस नदी पे बना हुआ है? देखिए ऑप्शंस में आप देखेंगे तो चंबल नदी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ए। ठीक है, ए में चंबल नदी में गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो इसके आपको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, श्रीलंका की राजभाषा। तो श्रृंखला में आपको पता था कि कौन कौन सी भाषाएं हमने बोली जाती है। तो वहाँ पे सिंहाला भी बोली जाती थी, तमिल भी बोली जाती थी। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उसकी राजभाषा कौन सी है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन लोग हैं? सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ई नंबर का जो है सिंहाला जो है राजभाषा वहाँ की कहलाएगी। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो आपका सही जोड़ी में किया जाएगा। चौथा देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये जो स्क्रिप्ट ऑफ लॉ जो है ये एक बुक है, किसने लिखा है इसके बारे में पूछा है। तो चौथे का जो सही आंसर होगा बी। क्या नाम था उसका? मोंटेस्क्यू द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है किसके द्वारा है? मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन आप देखिए सरदार सरोवर बांध। जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी में बना है? क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं, ओनली जनरल ओडार बचा हुआ है और नर्मदा नदी बची है। तो सरदार जो सरोवर बांध है किस नदी में बनाया गया है? नर्मदा नदी में बनाया गया है। तो 5वें नंबर का जो आपको कौन सा जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। अब लास्ट जो बचा हुआ है आपका जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था किसके द्वारा, किसके कहने पर किया गया था, किसके ऑर्डर पर किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है जनरल ओडार। ठीक है, जनरल ओडार के कहने पर वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 6वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जनरल ओडार। तो ये देखिए आपने यहाँ पे सही जोड़ी आपने जमा ली है। इसको आप याद कर सकते हैं कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 जो कि ब्राज़ील में हुई थी। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी में बना है। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहाला है। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है किसने के द्वारा लिखा है? मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके कहने पर, किसके ऑर्डर पे किया गया था? जनरल ओडार के कहने पर है। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो है सही जोड़ी जो थी हमने आपको बता दी। टोटल हमने जो है 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 4 है, जो क्या बोल रहा है आपको? सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, तो सत्य असत्य बताने के लिए हम लोग को पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन महाराणा प्रताप बांध को रोकने के लिए था जो नर्मदा नदी पर बना है। तो ये क्या है? देखिए सबसे पहले तो ने आपको सबको पता है कि नर्मदा नदी पे जो है कौन सा अभी बताया था हमने आपको, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पहले यहाँ से गलत हो गया है और महाराणा प्रताप बांध इस पे नहीं है। तो ये क्या है? असत्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, असत्य कथन है। दूसरा देखिए तमिल श्रीलंका के सामाजिक समूह का 74% हिस्सा है।
तो ये भी क्या है, गलत है। वहाँ पे जो 74% हिस्सा है कौन है, सिंहाला बोलने वाले जो है वो लोग, तो ये असत्य कहलाएगा। तीसरा देखिए आप क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का गठन वर्ष 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ये सही आंसर है, ये कथन जो है सही है, इसको आप राइट निकाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए आप चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, सत्य वचन है ये भी, तो चौथा नंबर का भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता की नींव है। तो ये कथन जो है सही नहीं, असत्य कथन कहलाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता की नींव नहीं। ठीक है, चौथा लास्ट देखिए, सॉरी 6 नंबर का, लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर गहरी और अम्लीय होती है। तो ये बिल्कुल सही है, लेटराइट मिट्टी जो होती है थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादातर गहरी और अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये आंसर जो है कथन है सही है। तो टोटल हम देखिए 6 जो हमारे जो सत्य असत्य के क्वेश्चन पूछा था, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा आपको असत्य है और कौन सा सत्य है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कौन सा है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर कौन थे आपको पता होना चाहिए, ये बहुत मतलब जो इतिहास है इसमें काफ़ी फेमस है। तो ये क्या थे, इसको बोलते हैं हम धर्म सुधारक बोल सकते हैं। ठीक है, पहला का जो आंसर कहलाएगा धर्म सुधारक, या फिर इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो इसको बोलते हैं रिलीजियंस रिफॉर्मर बोलते हैं, रिलीजियंस रिफॉर्मर, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे धर्म सुधारक। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, धर्म सुधारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत में साक्षरता दर जो है 2011 में जो जनगणना होती है उसके अनुसार कितनी है, 73%। कितनी है, 73%। अगर राज्यों के बारे में पूछता है तो आपको सबसे पहले बताना है केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि रेगियो या कपास की मिट्टी क्या कहलाती है। जो रेगियो जिसको बोलते हैं, कपास की मिट्टी को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं, या फिर काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, जिसमें मतलब जो है कपास बहुत अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं काली मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस स्थानीय निकाय का मुखिया महापौर होता है। ठीक है, तो महापौर किस निकाय का होता है आपको सभी को पता होगा, ये जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम या फिर नगर पालिका। ठीक है, महापौर जिसको नगर पालिका या फिर आपका नगर निगम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिखना था आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चौथे का ये आंसर हो गया। 5वां देखिए आप, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। जो टाइगर रिजर्व सेंटर है या फिर रिजोर्ट से कहाँ पे है मानस वाला, ये असम में। कहाँ पे है, आसाम। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिए क्वेश्चंस को कि आसाम में क्या है, मानस टाइगर रिजर्व वहाँ पे स्थित है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 6 देखिए, वीना की संधि के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वीना की ट्रीटी हुई थी या संधि हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था कि जो वहाँ पे जो उन लोगों ने नेपोलियन वार में जिन लोगों ने जो भी इन लोग हारे थे, तो इन लोग जब हारे थे 1815 में, तो इससे क्या हुआ था, जो उनके पुरानी जो भी चीज़ें थी है ना, जो भी चीज़ इन लोगों ने वहाँ पे चेंजेस लाया था उसको फॉर्मल एग्रीमेंट था एक तरह से, क्या 1815 में हुआ था। और क्या था, इन लोगों ने जो भी चेंजेस लाए थे उसको अंडू कर दिया था। अंडू मतलब उसको फिर से उनने वापस ले लिया था। ठीक है, ये आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने देखा कि वीना की संधि के मुख्य उद्देश्य भी देख लिया। टोटल 6 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें एक शब्द के आंसर देख लिया। तो ये आपका जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद खंडबा जो आता है आपका, खंडबा में देखिए जो क्वेश्चंस है आपके 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इसके आंसर्स आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, भारत में जैव विविधता के कम करने के कारण बताइए, आपको 2 उसमें कारण बताना है। ठीक है, बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसके गंभीर खतरे को क्या कारण बताइए। ठीक है, इसके गंभीर खतरे के क्या कारण है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए औपचारिकरण का क्या अर्थ है, एक विभाग जाल क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। ये जिसकी जो PDF है इस क्वेश्चन पेपर की मैं
आपको मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जो आंसर्स हैं आप देख सकते हैं। और 15 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें अच्छे नंबर से आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसको कि क्वेश्चंस किस तरह के आने सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा लेंदी आपका है सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है, तो इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको देखिए इसमें एक कंफर्म है कि आपको जो है आपको क्वेश्चन जो आएगा, देखिए एक मिनट, देखिए आपको जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मानचित्र मतलब नक्शा तो आपको एक आएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। या तो आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ट्रॉपिक कैंसर कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ पे है, ये जो भी चीज़ें, या फिर अगर कोर्स से पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, जड़ों मिट्टी कहाँ पे है, काली मिट्टी कहाँ है, लेटराइट मिट्टी कहाँ है, या फिर पूछ सकता है कि कौन कौन से बांध कहाँ पे हैं। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांग नागार्जुन गांधी सागर। तो एक बार आपको इनको देख के जाना है, क्योंकि आपके जो 4 नंबर है ये बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और आपको एक मैप मतलब मानचित्र आपको आएगा ही आएगा, वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप हम ये आशा करते हैं कि आपको ये हमारे क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे आगे तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चंस को आप तैयार करें और अच्छे से तैयारी करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।